So, good morning, students. We are starting with what? Solids 1, Unit 11, 137. Okay. So, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है amorphous crystalline solids. Solids क्या होते हैं? इनकी symmetry, terms, lattice, basis, and unit cell. Then important is कि ये जो terms हैं ये important है. Okay. Then आपको पढ़ना है laws कुछ नहीं, laws of crystallography, ये भी थोड़ा सा important है. And then we will come to solid 2, जिसमें आपको ब्रैग्स लॉ पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो सॉलिड्स क्या है? स्टेट है किसी मैटर की, है ना. मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो हमने लिक्विड पढ़ा है, रियल गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो भी पढ़ लिया है ना. अभी हमारा क्या बचता है? एक स्टेट बचती है जो कि सॉलिड है. सो सॉलिड्स में आपको पता है क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. particles are very close to each other, no intermolecular forces, है ना, tightly packed, है ना, no intermolecular spaces like solids and like liquid and gases. So like आपने तीन चीजों को, तीनों स्टेट्स को डिफाइन किया था, like किस किस प्रॉपर्टीज में, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, इन सब चीजों पे. नाउ यू हैव टू स्टडी व्हाट? सॉलिड्स. इसमें आपको पढ़नी है बाइंडिंग फोर्सेस. बाइंडिंग फोर्सेस मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल्स को क्या बाइंड करके रखता है, कौन से फोर्सेस बाइंड करके रखते हैं. लाइक व्हाट? आयोनिक, कोवेलेंट, वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो दीज आर द बाइंडिंग फोर्सेस. सो यू हैव टू स्टडी दिस हियर. नाउ सॉलिड्स आपको पढ़ने हैं दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. अब आप आगे अभी देखोगे कि क्या क्या होता है. ठीक है, फिर आप दूसरी यूनिट में पढ़ोगे ब्रैग्स लॉ, स्ट्रक्चर यूनिट का, एंड देन एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर्स. सो बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है. Now we are coming to amorphous then crystalline. तो पहले हम बात करेंगे amorphous की. देखो ये तीनों स्टेट्स का डिफरेंस बताया है. गैस में कितने कितने दूर पार्टिकल्स हैं, है ना. लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है, सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच. ओके, तो नाउ जनरल सॉलिड कैरेक्टर्स क्या है सॉलिड्स की. तो क्या है? मास होता है, वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, हर चीज इनकी डेफिनेट होती है. नाउ क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस इनका बहुत कम होता है. देखो आप इसमें कोई भी गैप नहीं है ना. नाउ फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर बाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग विथ ईच अदर, है ना. एकदम पक्की दोस्ती वाला बॉन्डिंग है इनके बीच में. जब थर्ड होता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की फिक्स्ड पोजीशन है. दे कैन ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, दैट इज व्हाट दिस and this, only this movement can be allowed. But गैस में जैसे रैंडम मोशन है वैसा सॉलिड में नहीं होता है. तो ये तीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी सॉलिड की, है ना. अगर आता है तो आपको ये डिफाइन करनी है. नाउ सॉलिड्स आर व्हाट? लीस्ट कंप्रेसिबल एंड जनरली डेंसर देन व्हाट? लिक्विड्स. तो इनकी डेंसिटी ज्यादा है बट ये कंप्रेसिबल बहुत कम है. क्योंकि क्यों कंप्रेसिबल कम है? इतने ज्यादा पास पास है तो कंप्रेस नहीं हो सकते. इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर. तो सॉलिड्स दो टाइप के हैं, एक है अमॉर्फस, एक है क्रिस्टलाइन. सो क्रिस्टलाइन एक डेफिनेट अरेंजमेंट को शो करता है, ठीक है. अमॉर्फस एक ऐसी रैंडम अरेंजमेंट को शो करता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है. तो क्या है? these solids which are formed due to regular repetition of identical building blocks are called crystals. So आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्रिस्टल्स से बना है. जैसे आप कहते हो कि कोई घर बन रहा है तो उसमें ईंट लगती है ना, ब्रिक्स लगती हैं. तो वो क्या होता है? ब्रिक्स उसकी क्या हो गई? क्रिस्टल्स हो गई, या एक उसकी यूनिट हो गई पूरी दीवार की, है ना. ऐसे यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है. इसका क्रिस्टल्स का, ठीक है, क्रिस्टल्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है ना. नाउ इन द सिमिलर वे वी बिल्ड अप व्हाट? ब्रिक्स से आप घर बनाते हो तो आपको दिखता है जैसे. बट देयर मे बी सॉलिड्स व्हिच डू नॉट अपीयर टू हैव रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट. वो सॉलिड्स कहलाते हैं एमॉर्फस, है ना. एमॉर्फस जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता. ना इनके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे पॉलीथीन है, ग्लास है, प्लास्टिक बैग्स हैं, है ना.
क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स हैं, क्वार्ट्ज के ग्लास हैं। देखो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टलाइन होगा, क्वार्ट्ज ग्लास की बात होगी तो वो एमॉर्फस होगा। ये आपको दिया हुआ है क्वार्ट्ज का ग्लास, है ना। ये देखो इसमें रैंडम अरेंजमेंट दिख रहा है, इसमें देखो पर्टिकुलर कितने अच्छे से जमे हुए हैं, तो क्वार्ट्ज के क्रिस्टलाइन है। नाउ अगेन क्वार्ट्ज है क्या, तो क्वार्ट्ज सिलिकॉन या सिलिका का एक फॉर्म है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है क्वार्ट्ज, है ना। इट हैज व्हाट टेट्राहेड्रल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की यूनिट्स का अरेंजमेंट, so 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit arranged in a tetrahedral manner। क्या क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं। नाउ it has tetrahedral silicate units which are orderly arranged in a crystalline quartz। ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की एग्जांपल है, बट जब आप ग्लास की बोलते हो तो इट बिकम्स एमॉर्फस, ठीक है। नाउ अगर आप किसको मेल्ट करते हो, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, और कूल करते हो, तो रैंडमली जॉइंट एमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास बन जाते हैं, ठीक है। मान लो आपने क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स को क्या किया, मेल्ट किया, है ना, उसके बाद आपने इसको कूल किया, तो आपको मिल जाएगा एमॉर्फस फॉर्म, किसका, क्वार्ट्ज का। सो हियर सिलिकॉन यूनिट्स आर प्रेजेंट, बट जब आप ए और बी फिगर को देखोगे, क्या आपको कुछ इसमें डिफरेंस दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है डिफरेंस इसमें, तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि जो एमॉर्फस क्वार्ट्ज हैं, देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, बट अगर आप इसको देखोगे तो इट हैज व्हाट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब आप दूर दूर तक कहीं पे भी जाओगे आपको पर्टिकुलर क्रिस्टल्स जमे 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 मिलेंगे, है ना। बट एमॉर्फस में आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, तो ये आपको इन दो फिगर्स में एक डिफरेंस समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो लिक्विड्स का भी अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, इसके इसके जैसा। अगर आप इसको देखोगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे अकॉर्डिंग टू द शेप, यू विल सी कि आपका ग्लास जो है, क्वार्ट्ज ग्लास और लिक्विड का सेम दिखेगा, ठीक है। नाउ व्हाई डू द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, तो ये हम अभी आगे देखेंगे कि क्यों इनका डिफरेंस होता है। नाउ प्रॉपर्टीज अमॉर्फस सॉलिड्स की क्या क्या है, नो डेफिनेट शेप, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, है ना। नाउ दिस इज व्हाट, आइसोट्रोपिक होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, तो ये आपके अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आपको आ सकता है सॉलिड्स में कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। नाउ अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड्स, जैसे अमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, इनका कोई फॉर्म नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था दे आर अरेंज रैंडमली, है ना। So they do not possess what definite structure, sharp melting point, and constituent may be atoms या molecules. They do not have what ordered arrangement. तो ये सारे amorphous की characteristics हैं. So amorphous का क्या होता है, short range order होता है. Short range order means again opposite of long range, means what कि आपका particular एक आपको definite arrangement नहीं मिलेगा, ऐसे randomly कहीं भी ये arranged होंगे, so it has what short range order. Now amorphous solids have what identical properties, means along the axis, है ना, and break to form what irregular shapes. Of course क्योंकि इनका random arrangement है तो ये कहीं से भी break करो क्या बनाएंगे, irregular shapes बनाएंगे, है ना. Now they melt gradually over a range of temperature, melt भी हो जाते हैं, so they do not have sharp melting point. Thus amorphous material are considered as supercooled liquids rather than solids. तो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर आप क्वार्ट्ज को क्या करते हो, मेल्ट करते हो फिर कूल करते हो तो आपको एमॉर्फस मिल जाता है. तो एमॉर्फस को क्या कहा गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स रादर देन सॉलिड. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम, है ना. नाउ अमॉर्फस सॉलिड्स इंक्लूड बोथ नेचुरल एंड द मैनमेड मटेरियल. जैसे क्या हो सकता है, पॉलीमर्स हो सकते हैं, जेल्स हो सकते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, है ना, मेटालिक ग्लासेस हो सकते हैं, ये सारे अमॉर्फस मटेरियल. तो आपका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एमॉर्फस के डिफाइन करो, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो. नाउ कमिंग टू व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ
कंप्लीट अमॉर्फस। इनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अरेंज सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकली। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, रेगुलर रेपिटेशन से बनते हैं, वो भी बनते हैं रेपिटेशन से, बट उनका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है ना, रैंडम अरेंजमेंट होता है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट, आइडेंटिकल ब्रिक्स। नाउ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मेटल्स, शुगर, आइस, ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं, डायमंड्स, क्रिस्टल्स की, है ना। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है, तो एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। नाउ इनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, एग्जिस्ट एज ए रेगुलर अरेंजमेंट, है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नाउ इनके शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, इनकी सिमेट्री भी होती है, फिक्स्ड होते हैं, है ना, ओवर अ लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो, लार्ज डिस्टेंस तक फैले हुए होते हैं तो भी सिमेट्री बनी रहती है। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, मींस व्हाट, ब्रेक हो सकते हैं, है ना। सो क्लीवेज रिफर्स टू व्हाट, टेंडेंसी टू ब्रेक अलोंग द प्लेन्स ऑफ वीक बॉन्ड। जब आप उसको शार्प नाइफ से कट करोगे, है ना, तो दे स्प्लिट इनटू व्हाट, टू पीसेस, एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तो कोई आपने क्रिस्टलाइन को कट किया तो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट एमॉर्फस को आप कट करोगे तो इट डज नॉट शो व्हाट, क्लीवेज प्रॉपर्टी। नाउ when some external pressure is applied to crystalline solid, जो कि ये है, it changes to small crystals, same size, same shape। आपने कट किया तो ये जो बनेगा, एक पीस का जो ओरिजिनल सॉलिड में था उसी के बराबर का पीस बनेगा, शेप भी बराबर का होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जैसा अरेंजमेंट था वैसे ही आप काटोगे तो भी वैसे ही मिलेगा। नाउ व्हेन अ लार्ज क्रिस्टल्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर वन, द आइडेंटिकल ऑफ द शेप, इट इज कॉल्ड क्लीवेज। देखो, है ना, आपने इसको कट किया तो यहाँ से जो कट हुआ इसके जो एटम्स का अरेंजमेंट मिलेगा बिल्कुल पूरा इसके जैसा होगा, so it is showing cleavage property. Now the plane which contains the direction of cleavage is called as cleavage pattern, cleavage plane, है ना। तो ये आपका इस फिगर में शो हुआ, ये देखो आपने कट किया तो दिस इज व्हाट, cleavage along this plane is not possible, है ना, क्योंकि यहाँ ये इतना पूरा अलग है, इतना पूरा अलग है। बट अगर आप यहाँ से कट करोगे तो आपको, अगर आपने यहाँ से कट किया तो आपको एक ऐसा मिला और एक ऐसा मिला, है ना। यहाँ पे भी अरेंजमेंट सेम है, यहाँ भी अरेंजमेंट सेम है। So this is showing what, cleavage plane, ठीक है। Now fifth characteristic of crystalline solid is what, they are anisotropic, so this means कि properties जो है मटेरियल के डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको एनिसोट्रोपिक कहते हैं। सो दिस मीन्स व्हाट, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कट करोगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। सो आपने NaCl क्रिस्टल लिया मान लो, है ना, ये NaCl आपका क्रिस्टल है। अब आप क्या कर रहे हो, इफ यू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट सेट्स ऑफ आयंस, देयरफॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो सारी चेंज होती जाएंगी, है ना, क्योंकि आपका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, डायरेक्शन पे। अगर आपने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। नाउ ये जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, रेगुलर अरेंजमेंट, ट्रू सॉलिड, एनाइसोट्रोपिक, जैसे आपने यहाँ अमॉर्फस की पढ़ी थी। Crystalline and amorphous, very very important, they can come to differentiate between these two, एग्जाम में आ सकता है। Now classification, so when we talk about the classification of crystalline solid, चार टाइप्स के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर, एक होता है कोवेलेंट, एक होता है आयोनिक, एक होता है मेटालिक। तो चार टाइप्स के होते हैं। और जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, है ना। इसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंडन फोर्सेस, या फिर डायपोल डायपोल, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, मॉलिक्यूल्स का आपस में होल्ड करने के लिए। अगेन मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप्स के, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो पोलर मींस अगेन देयर विल बी डिफरेंस इन द पोलैरिटी, है ना। तो जैसे HCl है, Si2SO2 है, तो ये सारे क्या है, पोलर सॉलिड्स है।
इनके बीच में क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होता है, जैसे कि सॉलिड्स है, SO2 है, सॉलिड NH3 है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऑल्दो हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर, नॉन पोलर से ज्यादा होता है, बट अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड से कंपेयर करें तो लो। देन मोस्टली गैसेस और सॉलिड्स आर अंडर व्हाट, रूम टेम्परेचर प्रेशर। नाउ नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, सेम एटम्स होंगे, दिस मींस व्हाट, कोवेलेंट बॉन्डेड। सो सेम मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, N2, O2, these are what, non-polar molecules या non-polar solids, है ना। सो इनके बीच में होती है कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस, सेम चीज है। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट ये भी थे, है ना, मोस्टली लिक्विड और गैसेस, मोस्टली लिक्विड और गैसेस, सेम। नाउ लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो 3 पॉइंट तो सेम है। दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट even when dissolved, so they are non-conductor, so ये भी non-conductor। now एक चीज का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा, कि नॉन पोलर से ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डेड, सो हाइड्रोजन बॉन्डेड आपको पता है, जिस भी मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। सो फॉर एग्जाम्पल कि तीन तीन ही आपको एटम्स बताए थे मैंने, है ना, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बीच में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हीं के बीच में होती है। तो जैसे वाटर है, तो वाटर क्या है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है ना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन कंडक्टर, हार्ड, ब्रिटल, है ना, हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन दोज ऑफ व्हाट, नॉन पोलर। सो ये आपका तीनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, आ सकता है आपको कि नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड के बीच में डिफरेंस बताओ। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट, आयोनिक सॉलिड्स। सो आयोनिक सॉलिड्स आयन से मिलके बने होंगे, कैटायंस एंड एनायंस होंगे, जो कि रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे। सो इफ दिस इज कैटायन, दिस विल बी एनायन, देन कैटायन, देन एनायन, सो रेगुलर अरेंजमेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइटली हेल्ड इन अ लैटिस, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, है ना। नाउ दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, their hard and brittle nature. What results in strong attraction between these cations and the anions. Now, why they are brittle? So, when you apply large force along a certain plane of solid, these ions, what they do? They shift along that layer, you know, displacing the layer with respect to the other. Thereafter, repulsion occurs between the like charges as they are closer. So this repulsion shatters the crystals. Okay, so this means what, कि when you apply large force, if there is arrangement and you are applying the force, then what will happen, आयंस शिफ्ट होंगे और एक लेयर से दूसरी लेयर में डिस्प्लेस होने लगेंगे, और जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैटायन कैटायन, एनायन एनायन का रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन के कारण क्रिस्टल्स टूट जाएगा। तो देखो ये है, जैसे ये डिस्प्लेस यहाँ हो रहा है, ये डिस्प्लेस यहाँ हो रहा है। अब देखो मान लो 1 वाला जो आपका है ये कैटायन है और 2 वाले एनायन है, तो सेम चार्जेस के बीच में क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा, तो ये दूर होने लगे और ब्रेक होने लगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट as their poor conductor state. This happens क्यों कि ions are not free to move, so they will be poor conductor of electricity. But अगर liquid state में होते हैं तो they conduct electricity. Now high enthalpy of fusion and vaporization, of course इनकी होगी क्योंकि solids हैं. Now ionic crystals are water soluble, है ना, and dissolved in polar solvent. They are insoluble और very high soluble in what, non-polar solvents such as benzene. तो ये insoluble भी हो सकते हैं और very very much soluble भी हो सकते हैं. So it depends upon the type of crystals. Now covalent network. So covalent आपको पता है कि sharing. So covalent crystals are made up of what, non-metal atoms, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिमिलर बॉन्ड्स है ना, तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होती है. सो इसमें क्या होता है, नॉन मेटल एटम्स इन्वॉल्व होते हैं. देयर इज कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड. ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो यू कैन सी, देखो कार्बन 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 का है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है, कार्बन के बीच में यू नो देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड. ओके, नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड दे आर स्ट्रॉन्ग.
So the atoms in these are held by what? Strongly at their position. Characteristics क्या है? Hard है, extremely high melting point है, poor conductor है electricity का. तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ एग्जांपल्स हैं डायमंड, कार्बोरेंडम, है ना, क्वार्ट्ज, डायमंड, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट के. नाउ ग्रेफाइट भी इसका एग्जांपल है. ग्रेफाइट देखो इसका स्ट्रक्चर, दिस इज अ ग्रेफाइट. इट इज अरेंज्ड इन लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर. दिस इज सिलिकॉन कार्बाइड, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज डायमंड. सो ग्रेफाइट के एटम्स आप देखोगे शीट्स में अरेंज्ड है ना. शीट एक ये है, एक दूसरी शीट ये है, तीसरी ये, चौथी ये. नाउ ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 नेबरिंग एटम्स, है ना. 3 नेबरिंग एटम से जुड़ा हुआ है, एटम्स इन द सेम लेयर. तो अगर आप एक शीट की बात करोगे तो एक एटम 3 से जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 से, है ना. नाउ वेल इट मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है. अब आप कहोगे कैसे कंडक्टिंग है, तो शीट्स में है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर आप फोर्थ शीट को काउंट करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ शीट में एक ना एक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ मिल जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को कंडक्टिंग बना देता है. ठीक है, तो जब एक लेयर दूसरे लेयर में स्लाइड करती है तो ग्रेफाइट को सॉफ्ट बनाती है ना, सॉफ्ट सॉलिड बनाती है और गुड सॉलिड लिब्रिकेंट बनाती है. सो लिब्रिकेशन मीन्स स्लिप है. तो जब ये स्लाइड करती है तो ये क्या करती है, it makes graphite a good lubricant, so graphite is used as a lubricant also. Now the fourth is what? Metallic solid. So metallic solid means what? Metals इसमें present होंगी. So positive ions. Now metals are what? They are positively charged, है ना. जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, Na plus, Mg2 plus. So these are what? Metals. So metals या metallic solids किससे बने होते हैं? पॉजिटिव आयन से. ये पॉजिटिव आयंस को आप मेटालिक सॉलिड में कहते हो कर्नल. ठीक है. नाउ दीज कर्नल्स आर सराउंडेड बाय एन व्हाट? नेगेटिव चार्जेस. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. ये इंपॉर्टेंट मॉडल है ना. इसमें पॉजिटिव चार्जेस इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. तो जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस के बीच में इमर्ज होते हैं, और इसको आप कहते हो क्या? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. तो ये आपको कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है डिफाइन करने की इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है. ओके, सो मेटालिक सॉलिड्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स? तो आप जब इस फिगर को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि मेटल एटम्स कंट्रीब्यूट टू व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन. That makes these metals have from each atom 1 or more electron to this sea of mobile electrons. So this is responsible for what? Higher electrical and thermal conductivities. Now आपको पता है कि अगर positive charges negative charges के around पे fixed हैं, तो negative charges are free to move, because of which they will conduct electricity and high electrical and thermal conductivity होगी. Now these electrons flow, है ना, through the positive ions wherever electric field is applied. Now free electrons uniformly spread होते हैं, thermal energy इनकी increase होती है ना. और क्या होता है, जब आप इसको heat से apply करते हो तब increase होती है इनकी thermal energies, और electron move करते हैं और conductance बढ़ाते हैं. Now metallic bonds are the forces in the metal. So characteristics क्या है? Hard है ना, हाई लश्यर है, शाइन है इनके अंदर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल डक्टाइल मींस शीट में, है ना. और वायर्स में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. मेलिएबल मींस शीट में, डक्टाइल मींस वायर में, एंड देन दे हैव मॉडरेट हीट ऑफ व्हाट? फ्यूजन. तो जल्दी फ्यूज हो सकते हैं. दैट इज अगर ये सॉलिड है तो लिक्विड में या किसी और उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं. सो मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या है? निकल, कॉपर, एलॉयज, ये सारे क्या है आपके? मेटालिक हैं. ओके, सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट. आपको क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है ना. देन हम पढ़ेंगे सिमिट्री. तो सिमिट्री हम कल पढ़ेंगे. कल पेपर है सुश्री कि सीधे 6 को पेपर है? यस, पेपर सीधे 6 को है. ओके ओके.
So we will finish both the solids units and we will solve the question paper, है ना, 137 के जो 2 क्वेश्चन पेपर अभी हमारे बचे हुए हैं. देन वी विल कम टू टर्म्स. ठीक है, टर्म्स पे आएंगे और फिर लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी सीधे इस पे. सो ये एक और क्लास का है. देन वी विल फिनिश दिस एंड देन वी विल कम टू सेकेंड टॉपिक. मिलर इंडाइसेस भी पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है. एंड देन न्यूमेरिकल्स. ओके, सो समझ आई बात? आज का समझ आया? सॉलिड्स 1